नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपको बंगाल विजय के बाद मैसूर विजय, फिर आंग्ल मराठा युद्ध तीनों जो भी हुए थे, उसके बाद आज हम आपको लेके आए हैं आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद आंग्ल सिख युद्ध की तरफ चलते हैं। आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, पहले तो थोड़ी सी कहानी आप समझ लीजिए कि 1839 में जब रणजीत सिंह एक थे, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनका राजपाट खाली हो गया। अगले 10 वर्षों तक खाली ही था। अब जब खाली था तो अंग्रेजों से बर्दाश्त कैसे हो, पहुंच गए अंग्रेज, युद्ध करने लगे। युद्ध हुआ भी है। असल में 1839 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद से अंग्रेजों के साथ युद्ध चलता रहा। 2-3 युद्ध हुए, जैसे कि एक युद्ध हुआ 1845 में। 1845 में युद्ध हुआ मुदकी, इसको कहते हैं मुदकी का युद्ध। फिर जो है 1845 के बाद में एक युद्ध हुआ दिसंबर 1845 में। दिसंबर 1845 में ये फिरोज शाह युद्ध था। फिरोज शाह युद्ध मतलब अंग्रेज युद्ध लड़ते रहते थे क्योंकि उनको कब्जा करना था। ये जो हुआ था ये सितंबर में हुआ था। सितंबर 1845 में मुदकी का युद्ध हुआ और दिसंबर 1845 में फिरोज शाह युद्ध हुआ। लेकिन जो युद्ध 1846 में हुआ वो निर्णायक था। निर्णायक। अब आप लोग सोच रहे होंगे, दिमाग जरूर गया होगा वहां कि 1846 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1846 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम था सबराओ। क्या? सबराओ का युद्ध। इसमें फैक्ट कुछ बताने हैं आपको, दिख रहा है साथियों? इसमें कुछ फैक्ट आपको ये बताने हैं कि ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये चीजें आप लिख लीजिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखवाया है। एग्जाम में पूछ भी लेता है तो आप लोग पढ़ते ये नहीं पढ़े रहते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध तक पढ़कर खत्म कर दे। कोचिंग वाले ऐसे ही बताते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा के खत्म कर दिए, फिर बताने लगे क्या 1857 के बाद। तो देखिएगा, ये चीजें तो हमने फैक्ट बता दी। एक चीज और इसमें ये देखना है कि जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था और उस समय अंग्रेजों का जो सेना का अधिकारी था वो कौन था, ये देखना है। तो जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग, गवर्नर जनरल। जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1845 से 46 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय, पता है? सेना का नेतृत्व एक ह्यूगफ नामक अंग्रेज था। ह्यूगफ कर रहा था। सेना का नेतृत्व ह्यूगफ कर रहा था। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था?
युगप। ये लोग लड़ाइयाँ हमने बताया ना कि 1845 से सिखों के साथ चल रही थी लड़ाइयाँ, लेकिन निर्णायक युद्ध ये 46 वाला हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि 45 से 46 तक 1 साल हुआ। तो 45 से शुरू हुआ, 45 में भी युद्ध हुआ और 46 में निर्णायक युद्ध हो गया, साबराओं का युद्ध। ठीक है, पूछ लिया क्वेश्चन में साबराओं का युद्ध कब हुआ था, पढ़े ही नहीं है। मराठा युद्ध तक पढ़ के आगे बढ़ गए, एक पढ़े ही नहीं। सिख युद्ध आता है तो साबराओं का युद्ध हो गया निर्णायक युद्ध। साबराओं का युद्ध 1846 में हुआ था। उसके पहले दिसंबर 1845 में फिरोज शाह युद्ध हुआ था। उसके पहले सितंबर 1845 में मोदिकी का युद्ध हुआ था। तो और चीज जानिए। इसके बीच में मतलब 1846 और 1845 के बीच में एक युद्ध और हुआ था, जनवरी में हुआ था। वो कब? जनवरी 1846 में भी युद्ध हुआ था। मतलब 3-4 युद्ध मिला करके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का निर्णायक युद्ध साबराओं का युद्ध हुआ। तो 1846 में ये आलीवाल का युद्ध हुआ था। कौन सा? आलीवाल का युद्ध। आलीवाल युद्ध। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3, 4। इन 4 युद्धों में 1846 में जो हुआ साबराओं का युद्ध वही निर्णायक था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था, सेना का नेतृत्व हुगप कर रहा था। तो अब इतना समझ गए साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि हर युद्ध के बाद संधि जरूर होती है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद की संधि क्या हुई, देखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब सिख लोग हार गए तो अंग्रेज ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़े तो सिख को क्यों छोड़ देंगे। संधि हुई, संधि हुई। इसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद संधि हुई। संधि कौन सी थी? संधि थी लाहौर संधि। लिखिएगा, लाहौर संधि। लाहौर संधि कब हुई? 1946 में हुई। लाहौर संधि कब हुई? 1946 में। नहीं 19 नहीं भाई, 19 हम कहाँ पहुंच गए? 1846। 1846 में। अब इस संधि के तहत क्या क्या हुआ, क्या क्या अंग्रेजों ने लिया, क्या क्या उनको देना पड़ा, ये अब देखिए। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई थी। किसके? अंग्रेज और सिख। क्या हुआ कि जब ये हार गए तो सतलज एक नदी है जो हमने बताया है आपको भूगोल में। सतलज नदी के दक्षिण, सतलज नदी के दक्षिण में पंजाब ही तो है। सतलज नदी के दक्षिण में, दक्षिण का भूभाग, भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण का भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। तब अंग्रेजों ने क्या किया? दिलीप सिंह को राजा मान लिया। मतलब कहा कि ठीक है तुम राजा ही रहो। दिलीप सिंह को राजा बना दिया। राजा तो बना दिया, मगर सतलज नदी के दक्षिण ये संधि कर ली ना, सतलज नदी के दक्षिण का भूभाग अंग्रेजों ने ले लिया पूरा और दिलीप सिंह को राजा बना दिया। और वजीर एक आदमी को बनाया। वजीर किसको बनाया? वजीर किसको बनाया था? वजीर बनाया था
हाँ, लाल सिंह को एक एक पॉइंट लिखते रहिएगा। जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और जब सिख लोग हार गए तो अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। तो जब अंग्रेजों से संधि हुई सन 1846 में लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि में अंग्रेज और सिख के बीच संधि हुई। तो सतलज नदी के दक्षिण का भूभाग अंग्रेजों ने ले लिया, और जब ले लिया तो राजा दिलीप सिंह से कहा कि तुम राजा बने रहो, और वजीर किसको बना दिया? लाल सिंह को। इसके अलावा भी एक और बात हुई थी। अंग्रेज बहुत चालाक थे, हमने आपको कई बार बताया है। अब जो लाहौर था क्योंकि बड़ा था तो उसके भूभाग को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर भाग को अंग्रेजों ने किसे दे दिया? राजा गुलाब सिंह को। किसको? राजा गुलाब सिंह को दे दिया। अब राजा गुलाब सिंह को दे दिया मतलब सिखों से लिया और दे दिया राजा गुलाब सिंह को। फिर बड़ा गुटे सिख कि हमसे लिया, उसको क्यों दिया? हमने तो आपसे संधि हुई थी हमारी, उसको क्यों दिया? फिर उन्होंने हमला कर दिया। तब हो गया, जब हमला कर दिया तो फिर एक बार युद्ध हो गया। उसके आगे देखिए, जब सिखों ने फिर दोबारा हमला कर दिया तो उसके बाद फिर युद्ध हो गया। उसके बाद में सिख लोग जब फिर भड़क गए तो उन्होंने युद्ध कर दिया, तो फिर एक संधि हुई। ये थी एक था जो है अभी लाहौर की संधि हम बताए थे 1846 में। फिर हुई भैरोवाल की संधि। ये भी 1846 में ही हुई थी। इस संधि के अनुसार जो राजा दिलीप सिंह थे, चूंकि वो वयस्क नहीं थे, तो उनके वयस्क होने तक उनके क्षेत्र में क्या होगा? अंग्रेजी सेना रहेगी। दिलीप सिंह के क्षेत्र में, दिलीप सिंह के क्षेत्र में उनके वयस्क होने तक तो अंग्रेजी सेना रहेगी दिलीप सिंह के क्षेत्र में जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते हैं। तो ये थी भैरोवाल की संधि। तो अब भैरोवाल की संधि हो गई। राजा दिलीप सिंह के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो है एक अंग्रेजी सेना की रेजिडेंस भेज दी जाती है कि वहां रहिए आप, और राजा दिलीप सिंह चूंकि अभी वयस्क नहीं है तो उनकी रक्षा करिए कि कोई हमला ना कर दे उनके ऊपर। क्योंकि गुलाब सिंह जो है कश्मीर ले गया था, अंग्रेजों ने दे दिया था, तो वो कश्मीर में था। तो ये लोग विरोध कर रहे थे तो संधि अंग्रेजों से हुई कि मतलब क्योंकि पहली तो संधि ये कर ही चुके थे, लाहौर की संधि, इसलिए अंग्रेज इनके दुश्मन अब नहीं रह गए थे, अंग्रेजों के अंडर में ही ये थे। तो ये हमला ना कर दें इनके ऊपर, कौन? राजा गुलाब सिंह इनके ऊपर हमला ना कर दें या इन दोनों को लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि ये वयस्क नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी एक सेना की टुकड़ी इनके इलाके में भेज दी और कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों से सुरक्षा है ही, हमारी सेना आपके पास रहेगी, आपके इलाके में कोई हमला नहीं करेगा। तो ये हो गई भैरोवाल की संधि। उसके बाद मिटाते हैं इसको। अब चूंकि 1846 की ही बातें चल रही हैं, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही ये सब हुआ था, 1845 से 46 के बीच। अब होगा द्वितीय आंग्ल
मैसूर बोल गया था क्या? नहीं, सिख है ना ये, मैसूर बोल निकल गया होगा मुंह से। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हमने बताया था कि द्वितीय कब हुआ था? 48 से 49 तक, 1848 से 49 तक। चूंकि 45 से 46 तक ये संधि हुई, तो ऐसे ही बना रहा 1-2 साल और, जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो गए। उसके बाद में फिर युद्ध होने लगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो अब इस युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, सुनते भी रहिए कहानी की तरह, और जहां भी आपको संधि मिले, जहां भी आपको युद्ध मिले, तुरंत नोट डाउन करिए। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो अच्छा, ये हुआ क्यों था? एक गवर्नर थे, मतलब उनका नाम था मूलराज। कहाँ के? मुल्तान के गवर्नर थे। अंग्रेजों ने इनको क्या किया? अपदस्थ कर दिया। जब अपदस्थ कर दिया तो सिखों को बुरा लगा भाई। हो सकता है उनका कुछ अच्छा रिलेशन रहा हो, उस समय संबंध रहा हो, तो अपदस्थ कर दिया जब अंग्रेजों ने उनको, सिखों को बुरा लगा, कर दिया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तब भी छुटपुट लड़ाइयाँ हुई। पहले शुरुआत में कई लड़ाइयाँ हुई, 1-2 लड़ाइयाँ होती रही। तो अंतिम जो लड़ाई हुई तो वो तो निर्णायक हुई, लेकिन उसके पहले जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो देखिए। पहला हुआ रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध। ये कब हुआ? 1848, चूंकि शुरुआत हुआ था तो 1848 में ये हुआ। इसके बाद एक युद्ध हुआ चिलिया वाला युद्ध, चिलिया वाला युद्ध। ये कब हुआ? ये भी जनवरी जो है 1849 में हुआ था, जनवरी 1849 में। तो क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1848 से 49 तक चला, तो उस दौरान ये सब छोटे छोटे युद्ध होते रहे सिखों के साथ, क्योंकि अंग्रेज बार बार हमला कर करके तोड़ते थे लोगों को, उसके बाद अंतिम में एकदम लेटा देते थे कि अब लेट जाओ, मर जाओ। तो ये दोनों युद्ध हुए। तो अब जब युद्ध हुए तो कुछ संधियां भी हुई होंगी। अच्छा, जब ये युद्ध हुए उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, ये ध्यान रखिए, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और गवर्नर तो लॉर्ड डलहौजी था, तो अब सेना का नेतृत्व भी कोई कर रहा था। सेना का नेतृत्व जो है चार्ल्स नेपियर एक नाम का था। सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर, गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर कर रहा था। तो अब हर युद्ध के बाद आप लोग जानते ही हैं कि संधि जरूर होती है, तो इस युद्ध के बाद भी संधि हुई होगी। बता रहे हैं कि कौन सी संधि हुई। ये दोनों युद्ध तो हुआ, लेकिन जब तीसरी बार गुजरात का युद्ध हुआ सिखों के साथ 1849 में, 1849 में, तो वह निर्णायक युद्ध था, निर्णायक युद्ध, ठीक। तो गुजरात का युद्ध 1849 में हुआ, वही निर्णायक युद्ध था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हमने बताया 2-3 अंग्रेज 2-3 युद्ध लड़ चुके थे। फिर जो चौथा युद्ध हुआ था
जो हमने बताया था कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 3 युद्ध 4 हुए थे, छोटे छोटे 2-3 युद्ध हुए थे। फिर समराओं का युद्ध हुआ था, समराओं का वही निर्णायक युद्ध था। और यहाँ पे 2 युद्ध छोटे छोटे हुए, फिर गुजरात का युद्ध हुआ और वही निर्णायक युद्ध हुआ। तो अब जब युद्ध हुआ और सिख हार गए, सिख हार गए, तो संधि हुई भाई। संधि कौन सी हुई देखिए, अब सिख आंग्ल जो सिख युद्ध है वो खत्म होने वाला है। एक ही क्लास में, क्योंकि छोटा था इसलिए खत्म हो जाएगा। तो जब युद्ध हार गए सिख, तो पंजाब को क्या किया अंग्रेजों ने, पंजाब को पूर्ण रूप से अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया। यही काम था उनका, यही तो करने के लिए छुटपुट लड़ाइयां लड़ लड़ के, तोड़ तोड़ के जीतते थे। क्या किया, पंजाब को पूर्ण रूप से अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया, विलय कर लिया। विलय लिख लो, मिला नहीं, विलय कर लिया, विलय कर लिया। कब, 1849 में, क्योंकि 1849 में ही तो ये युद्ध हुआ था, सिख हार गए थे। जब विलय कर लिया तो उसके बाद में एक एक पॉइंट लिखिएगा साथियों। अब पंजाब जब पूरी तरीके से जो है अंग्रेजों ने ले लिया, विलय कर लिया अपने राज्य में, उसके बाद देखिए फिर चालाक इतने थे कि देखिए जब पूरे पंजाब राज्य को अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया, तो उन्होंने क्या किया कि जो राजा दिलीप सिंह थे, राजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए सालाना दिया और पढ़ने के लिए लंदन, कहाँ, लंदन भेज दिया कि जाओ अब सब हमारा है, अब तुम्हारा कुछ नहीं। भेज दिया, लंदन भेज दिया, 5 लाख रुपए सालाना दिया और पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया, लंदन। और कोहिनूर हीरा, यहाँ देखिए कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से लेकर उसे राजशाही मुकुट में लगवा दिया। अब कोई सिख बचा ही नहीं, या तो सबको मार डाले या जो बचे थे उनको पैसा देकर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब कोई नहीं बचा, सारा पंजाब ले लिया। तो अब यही आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय जो था वो हो गया खत्म। तो आंग्ल सिख युद्ध 2 हुए हैं, एक 1845 से 1846 तक और एक 1848 से 1849 तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए। तो ये आंग्ल सिख युद्ध भी खत्म हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म किए, आंग्ल मराठा युद्ध खत्म किए, आंग्ल सिख युद्ध खत्म किए, हैदराबाद निजाम से जो टीपू सुल्तान और हैदर अली जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उनको, फिर बंगाल विजय भी खत्म हो गया। अब सिर्फ बचा है आंग्ल नेपाल युद्ध, वो भी पढ़ लीजिए, वो भी आ सकता है, पढ़ाएंगे आप। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, धन्यवाद। साथियों एक रिक्वेस्ट और भी है, सब्सक्राइब करते रहिएगा।
और शेयर लाइक भी करिए। धन्यवाद।